बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद ज़करिया और आप देख रहे हैं ज़करिया एग्री इन्फॉर्मेशन यूट्यूब चैनल। जिन भाइयों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी आने वाली न्यू वीडियोज़ आपको मिलती रहें। तो आज हम बात करेंगे कि भारी सॉइल वाली ज़मीन या ऐसी ज़मीन जो कलराठापन रखती हो, उसमें हम कौन सी खाद इस्तेमाल करके 70 मन गंदम की पैदावार हासिल कर सकते हैं। DAP हम इस्तेमाल करें या MAP इस्तेमाल करें या नाइट्रोफास इस्तेमाल करें। देखें जो इस तरह के रकबे हैं ना, ये जो आपको ज़मीन नज़र आ रही है, ये भारी मैरा ज़मीन या कलराठेपन के रकबे इस तरह के रकबे हैं जहाँ पे मट्टी की तह 3-3 फुट तक है। तो ऐसे रकबों में जो है ना, वो अगर आप तेज़ाबी खादें इस्तेमाल करेंगे तो बनिस्बत आपको वो असासी खादों के बहुत अच्छा रिज़ल्ट देंगी। अगर आप यहाँ पर एक बोरी DAP इस्तेमाल करते हैं तो आपको जो पैदावार हासिल होनी है, अगर आप वहीं पर यहाँ पर एक बोरी MAP या आप 2 बोरी नाइट्रोफास डालकर उससे डबल पैदावार हासिल कर सकते हैं। सबसे बेहतर, सबसे अच्छी बात जो है इन रकबों की वो ये है कि जो भारी सॉइल की ज़मीनें हैं और उनमें कलराठापन नहीं है, तो वहाँ पर तेज़ाबी खादें ज़ाया होती नहीं और पौधे को पूरी की पूरी मुयस्सर आ जाती हैं। तो इस तरह से जो है पौधा अच्छी ग्रोथ करता है और सेहतमंद पौधा होता है। और सबसे अच्छी बात, गंदम का पौधा ऐसी जगह पर ज़्यादा टिलरिंग करता है। लेकिन एक बात जहन नशीन रखें, जब आप ऐसी भारी सॉइल वाली ज़मीन या कलराठेपन वाले रकबों पर गंदम काश्त करते हैं तो आप बज़रिया छट्टा काश्त करने के ड्रिल को ज़्यादा तरजीह दें। ड्रिल में आपके सीड का उगाव मुकम्मल होगा, छट्टा में जो है वो सीड का उगाव मुकम्मल नहीं होगा। और दूसरी बात, यहाँ पर आप सीड रेट 55 kg कम अज़ कम रखें ड्रिल कास्ट में। अगर आप यहाँ पर छठा कास्ट कर रहे हैं तो फिर आपको लाजमन यहाँ पर 60 kg सीड रेट रखना होगा, फिर आपको 70 मन पैदावार हासिल होगी। अब हम बात करते हैं इसी तरह की ऐसी ज़मीनें जो भारी मैरा ज़मीनें हैं और कलराठापन भी रखती हैं और उनमें गंदम का उगाव भी मुतासिर होता है। तो ऐसी ज़मीनों में आप बिल्कुल भी DAP इस्तेमाल ना करें। वो एक तो वो DAP भी ज़ाया हो जाएगी, दूसरा जो पौधे पैदा होंगे वो भी कमज़ोर पैदा होंगे, उनको फास्फोरस मुयस्सर ही नहीं आनी। तो आप ऐसा करें, जो भारी सॉइल वाली कलराठेपन वाला रकबा है तो कोशिश करें वहाँ पर आप सबसे बेहतर काम जो है वो ये है कि आप उसमें फास्फोरिक एसिड दें। उसके बाद आप वतर पर गंदम काश्त कर दें। अगर ऐसी ज़मीनों पे मूंजी की फसल लगी हुई है या वहाँ पे पहले से पानी खड़ा हुआ है और ज़मीनें जो है गीली हैं, तो फिर आप वहाँ पर फास्फोरिक एसिड तो इस्तेमाल कर नहीं सकते। तो आप कोशिश करें, आप 2 बोरी नाइट्रोफास एक बोरी MAP गंदम के साथ मिक्स करके ड्रिल कर दें। लेकिन जब आप पहला पानी लगाएं तब आपने 6 से 10 किलो फास्फोरिक एसिड लाजमन फ्लड करना है। कलराठेपन वाले रकबों में या भारी सॉइल वाले रकबों में आपको इंशाअल्लाह गंदम की बेहतर तरीन पैदावार मिलेगी। ऐसे रकबों से सबसे ज़्यादा गंदम की पैदावार हासिल की जा सकती है जो भारी ज़मीनें होती हैं। लेकिन ऐसी ज़मीनों से पैदावार तब ही हासिल होती है जब आप वहाँ पर तेज़ाबी खादें ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, तो आपको वो बेहतर रिज़ल्ट देंगी। क्योंकि ऐसी ज़मीनों में तेज़ाबी खाद ज़ाया नहीं होती, लीच डाउन नहीं करती, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा तेज़ाबी खाद इस्तेमाल करें। जब आप गंदम काश्त करने लगें तब आप आधी बोरी MAP से लेकर 1 बोरी MAP, और अगर वो मुयस्सर ना हो तो फिर आप नाइट्रोफास सरसब्ज़ 1 बोरी से लेकर 2 बोरी गंदम के साथ छट्टा या ड्रिल कर दें। और पहले पानी पर 10 kg फास्फोरिक एसिड लाजमन फ्लड कर। कलराठापन रखने वाले भारी मैरे ज़मीनें जहाँ पर मट्टी की तह ज़्यादा है और रकबा कलराठापन रखता है, वहाँ पर एक बात आप जहन नशीन रखें, गहरा हल चलाएं। गंदम की काश्त के लिए आपने किसी की ये बात नहीं सुननी कि गहरा हल चलाएंगे तो खादें ज़ाया हो जाएंगी। अगर आप गहरा हल नहीं चलाएंगे तो जब आप पहला पानी लगाएंगे तो पहला पानी खड़ा हो जाएगा। अगर वो पहला पानी 18 से 22 घंटे या 24 घंटे खड़ा होता है तो गंदम स्ट्रेस में आ जाती है। बेशक ऊपर से आपको महसूस ना हो, वो अपना कलर सब्ज़ रखे, लेकिन उसकी टिलरिंग कैपेसिटी कम हो जाती है। आपने गहरा हल चलाना है, गहरा हल चलाकर ज़मीन तैयार करनी है और रोटर चलाने हैं, ज़मीन को नरम करना है। नरम करने के बाद आप कोशिश करें कि ड्रिल काश्त करें। ड्रिल मुयस्सर ना हो तो फिर आप छठा काश्त कर सकते हैं।